नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना तिवारी पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एट साई हॉस्पिटल, कटेनाका, वैभव नगरी। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, लेडीज़ जिनको ऑलरेडी डायग्नोज्ड डायबिटीज़ मेलिटस है टाइप 1 और टाइप 2, तो उनको कंसीव का प्लान कैसे करना है या हाउ डू दे प्लान फॉर अ बेबी। तो ये सवाल मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी पूछा है मुझसे, और पेशेंट्स इतने बढ़ गए हैं क्लिनिक्स में कि जिन्हें यंग एज से 25, 26, 30 की एज से शुगर डिटेक्ट हो गया है, ब्लड शुगर हाई दिखाया है और वो रेगुलर दवा पे हैं। तो अगर आप न्यूली मैरिड हैं या फिर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको इमीडिएटली फिजिशियन से, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना होगा इस बात को लेके कि एक तो बात है जो डायबिटीज़ को लेके फर्टिलिटी, आप कितने फर्टाइल हैं, और कोई सिस्टम में इन्फेक्शन तो नहीं है आपके यूरिन सिस्टम में या फिर जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन से तो आप डील नहीं कर रहे हैं डायबिटीज़ के चलते रहते। और दूसरी आपकी स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल। सो अगर कोई किसी को प्रेगनेंसी की प्लानिंग करनी है तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फास्टिंग जो खाली पेट का शुगर होता है 90 के नीचे रहना चाहिए, और पोस्ट मील शुगर जो 2 घंटे बाद चेक करते हैं वो 140 के नीचे रहना चाहिए। उसे हम स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल मानते हैं। और HbA1c भी 7 के नीचे रहना चाहिए, जो आपका एवरेज शुगर रहता है 3 मंथली जो हम चेक करते हैं। स्ट्रिक्ट कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है, और जो पहले 3 महीने की प्रेगनेंसी है उसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है, क्योंकि ऑर्गन फॉर्मेशन उसी समय में बहुत फास्ट होता है और हाई शुगर्स डायरेक्टली इम्पैक्ट द हार्ट फॉर्मेशन ऑफ द बेबी एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद मैनी बर्थ डिफेक्ट्स के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। तो जब आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हो उस वक्त भी आपके शुगर कंट्रोल स्ट्रिक्ट चाहिए। अब आते हैं मेडिसिन्स पे। सारे ही मेडिसिन्स की सेफ्टी प्रोफाइल की स्टडी नहीं हुई है जो हम शुगर की मेडिसिन देते हैं। बहुत सारे मेडिसिन्स की सेफ्टी डाउट में है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत सारे की सेफ्टी प्रोफाइल स्टडी नहीं की गई है। बहुत सारे की नोन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। टेराटोजेनिसिटी मतलब बेबी में मॉलफॉर्मेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं दवाओं के कारण। तो जो सेफ़ दवा है, सबसे सेफ़ दवा है डायबिटीज़ पेशेंट्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज़ इंसुलिन। तो अगर आप कंसीव का प्लान कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए, तो उसके पहले मेक श्योर दैट यू आर ऑफ द मेडिसिन्स एंड यू आर टेकिंग इंसुलिन। टैबलेट फॉर्म में एक ही टैबलेट हम देते हैं इन डायबिटिक्स, जो है मेटफॉर्मिन दवा सेफ़ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। एंड इंसुलिन सेंसिटाइज़र है, तो इंसुलिन की मात्रा कम देने के लिए बहुत यूज़फुल है। और हम मेटफॉर्मिन और इंसुलिन की रेजिम में ही रखते हैं। डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान उसी प्रकार होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, जैसे नॉर्मल डेज पे रहता है एज पर डायबिटीज़। तो आपका डाइट लो कैलोरी, लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन डाइट रहेगा। हाई प्रोटीन से अभी मैं फ्यू इन्फॉर्मेशंस आई हैड कि हाई प्रोटीन इज़ एक्चुअली बैड फॉर किडनी और बॉडी। तो हाई प्रोटीन मतलब हमारा जो बेसिक इंडियन डाइट है लो प्रोटीन डाइट रहता है। हम हार्डली कुछ प्रोटीन्स खाते हैं दिन भर में। मोस्ट ऑफ द टाइम द डाइट इज़ ग्रेन बेस्ड। तो यह जो चीज़ है, जो पर केजी के हिसाब से आपको 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना है, और प्रेगनेंसी में ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है 1.2 ग्राम तक आपको पर केजी के हिसाब से प्रोटीन कंज्यूम करना है। तो आपको एक अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट करके एक स्ट्रिक्टली डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए, और पोस्ट मील्स बैठना नहीं है, वॉकिंग करते रहना है। तो ये सारे चीज़ों का ध्यान देते हुए काफ़ी अच्छे से प्रेगनेंसी सक्सेस हो जाती है, और निराश नहीं होना है। आपको आपके एफ़र्ट्स काउंट होंगे। एक बार आपकी अच्छे से सेफ डिलीवरी होगी, बेबी हेल्दी है, मॉम हेल्दी है, तो ऑल योर एफ़र्ट्स विल show the results and all your efforts will not go wasted. धन्यवाद।